सोचो आप अपने घर से नॉर्मली बाहर निकलते हो ऑफिस या स्कूल जाने के लिए, और जैसे ही एक पुल को पार कर रहे होते हो वो पुल अचानक से टूट जाती है और आप भी उसी के नीचे समा जाते हो। अगर किस्मत अच्छी रही तो बच जाओगे और अगर मर गए तो केवल एक नंबर बन के रह जाओगे। लेकिन इतने सारे ब्रिज के टूटने के पीछे क्या सिर्फ कुदरत कारण है या फिर इसके पीछे भी इंसानों की लालच छुपी है? अगर मैं अभी आपको पिछले 10 साल के पुल हादसे का डाटा आपको दिखाऊंगा तो आप भी चौंक जाओगे। पिछले 10 सालों में केवल भारत के अंदर पुल टूटने वाली 7 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें कुल 220 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वहीं भारत को छोड़कर अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में केवल 5 से 6 ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें तकरीबन 100 की मौत हुई है। यानी कि पुल टूटने के हादसे में भारत अकेले ही पूरे वर्ल्ड से आगे है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोरबी ब्रिज के बारे में। ये पुल 2022 में कोलैप्स कर जाती है जिसमें पूरे 141 मौतें होती हैं। फिर कोलकाता का विवेकानंद फ्लाईओवर जो कि 2016 में कोलैप्स करती है और इसमें पूरे 27 मौतें होती हैं। फिर 2019 में मुंबई की एक ब्रिज टूटती है जो कि पूरे 6 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। फिर 2023 में मिजोरम रेलवे ब्रिज जिसमें पूरे 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ऐसे कई और भी छोटे छोटे हादसे हैं जो कभी नेशनल न्यूज भी नहीं बने। तो क्या पुल के प्रति भारत का किस्मत इतना बेकार है कि जहां पूरे वर्ल्ड में पिछले 10 साल में केवल 5 से 6 ब्रिज गिरी हैं, वहीं केवल इंडिया में ही 7 पुल गिर गई और मौत की आंकड़े तो उन सभी से डबल से भी ज्यादा। पुल गिरते हैं लेकिन उनके नींव में केवल सीमेंट और सरिया नहीं होती, वहां होता है भ्रष्टाचार। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी में की गई सभी प्रोजेक्ट्स में 30% तक फंड का मिसयूज किया गया है। और आरटीआई से पता चली कि फ्लाईओवर में यूज होने वाली सभी मटेरियल बीआईएस स्टैंडर्ड से 40% घटिया क्वालिटी की होती है। आईआईटी रुड़की और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने कई बार वार्निंग दी थी कि भारत के कई एग्जिस्टिंग पुल अभी लोगों के लिए काफी अनसेफ है, यानी कि वो कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उनकी इन बातों को किसी ने भी नहीं सुना। जब कॉन्ट्रैक्टर को काम लोएस्ट बिडर सिस्टम से मिलता है तो वो काम में कटौती करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। घटिया सरिया, घटिया कंक्रीट और घूसखोरी से पास किया गया इंस्पेक्शन। एक तरह से कहा जाए तो ब्रिज गिरता नहीं, सिस्टम गिरता है। और इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल है मोरबी ब्रिज, जिसे सिर्फ कॉस्मेटिक पेंट करके रीओपन कर दिया गया था, वो भी बिना गवर्नमेंट के टेक्निकल क्लियरेंस के। 5 दिन बाद ये पुल ढह जाती है और पूरे 141 लोगों की जान ले लेती है। कोलकाता के फ्लाईओवर का टेंडर मिलता है IVRCL नाम के कंपनी को, जिनके खिलाफ पहले से ही पैसा इधर उधर करने का कंप्लेंट्स है, लेकिन फिर भी उन्हें 164 करोड़ का ठेका दे दिया गया। पुल के बनने के बाद तो छोड़ो, पुल के बनते वक्त ही सिस्टम ऐसा है कि पुल के ऊपर मौतें टंगी होती है, क्योंकि जिन लेबरर से पुल को बनाया जाता है उन्हें किसी भी तरह का सेफ्टी तक नहीं दिया जाता है। मिजोरम ब्रिज केस में लेबरर्स बिना किसी सेफ्टी के 40 फीट ऊपर काम कर रहे थे। और हर केस के बाद क्या होता है, एक इंक्वायरी कमेटी, कुछ इंजीनियर्स का सस्पेंशन और फिर वापस एक नए पुल का निर्माण। और जिन्होंने अपनों को खोया 2-3 दिन बाद उन्हें पूरी तरह से भुला दिया जाता है। CRRI की रिपोर्ट्स कहती है कि भारत के 40% पुलों का कोई भी रेगुलर मेंटेनेंस सिस्टम नहीं है। भारतीय रेलवे के तहत आने वाले 1,20,000 पुलों में से 2,500 पुलों को उस कैटेगरी में रखा गया है कि वो कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है और लोग उस पे अभी भी चल रहे हैं। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक की स्टडी में कहा गया कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया ऑफन फेल ड्यू टू पुअर प्लानिंग, वीक मॉनिटरिंग एंड मैसिव करप्शन, जो कि भारत और पुल के रिश्ते का केवल मजाक बनाया गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि रिसेंट में जितने भी पुल को बनाया जा रहा है उनमें से ज्यादातर पुल इतनी जल्दी गिर जा रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं अंग्रेजों ने जो सैकड़ों सालों पहले पुल बनाया था वो आज भी मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि उस वक्त करप्शन और पॉलिटिक्स नहीं थी और आज दोनों अपनी चरम सीमा पे है। इस बारे में आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, रियल न्यूज ऑन रियल टाइम।